जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं BCNC न्यूज अर्थात प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ का मीडिया पोर्टल। आपने कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे के बारे में सुना होगा। आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य आदि आबादी को संबोधित करना है। आपसे मुझे उम्मीद है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा किसी देश का विकास अगर जानना हो, देखना हो, तो वहां देखिए कि आदि आबादी को कितना प्रतिनिधित्व है, वहां वो कितनी शिक्षित हैं, वहां उन्हें कितने अधिकार मिले हुए हैं। इस तरह से आप आदि आबादी के संदर्भ में उस देश का विकास समझ सकते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के केस में महिला आयोग की स्वयं महिलाओं ने जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है, जिस तरह से निष्क्रियता दिखाई हुई है, मेरी सभी आदि आबादी की उन महिलाओं से अपील है, क्या आप इस करते ये कुकृत्य को सपोर्ट करेंगे? क्या ऐसे नेताओं को सपोर्ट करेंगे? आज मैं केवल उन महिला नेताओं से सवाल करना चाहता हूं। पहला सवाल मायावती जी से है कि मायावती जी ने प्रज्वल रेवन्ना के वाले केस में क्या निर्णय लिया, कि उनकी पार्टी ने क्या निर्णय लिया? आप सोशल मीडिया न्यूज में आप देखेंगे तो वो भी एक महिला, एक सशक्त महिला और वंचित समाज की नेता होने के साथ साथ वो अपने आप को सर्वजन की नेता भी कहती हैं, बहुत बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। और प्रज्वल रेवन्ना जैसे मॉस रेप के कुकर्मी राक्षस, दरिंदे, मरवादी दरिंदे के खिलाफ आप मुद्दा नहीं बना पाई, आपने चुप्पी साध ली। इसका राज क्या है? दूसरा, ममता बनर्जी, आप स्वयं महिला हैं, बहुत कुछ आपके बारे में सुना है, लेकिन आप भी प्रज्वल रेवन्ना के केस में वो अटके मुद्दा में नहीं है जिस मुद्दा में आदि आबादी को उम्मीद थी। स्मृति ईरानी और बीजेपी की नेताओं से आप कोई उम्मीद मत करिएगा। ये खूंटे में बंधे हुए जानवर से ज्यादा और अपनी स्थिति दर्ज नहीं करा सके हैं। एक महिला होने के नाते कम से कम आपको इस केस पे जरूर सामने आना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं किया। देश की तमाम नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे अखिलेश यादव की पार्टी की महिला नेता हों, या विभिन्न देशों, वो विभिन्न राज्यों में विभिन्न महिला नेता हैं, मीडिया में बैठी महिलाएं, मैं आज आपसे ही निवेदन करना चाहता हूं, क्या इस मामले पर भी निष्पक्ष रूप से आपको प्रज्वल रेवन्ना का विरोध नहीं करना चाहिए था? आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, सजा तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन इतिहास की तारीख में आपकी चुप्पी एक कलंक साबित होगी। आप वंचित समाज की महिलाओं से उम्मीद करेंगे कि वो आगे सड़कों पर उनके बारे में बोले, हालांकि बहुत जगह बोल भी नहीं है। आप अपनी ड्यूटी क्या निभा रहे हैं? संविधान ने जो आपको ताकत दी है, लीडरशिप की जो ताकत दी है, आपसे उम्मीद थी कि आप स्केल में, इस पूरे केस में फ्रंट पे आकर के लड़ेंगी। अगर प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदे के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो आदि आबादी का नेतृत्व क्या खाक करेंगे आप? तमाम जो नेता हैं बहुजन समाज के, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, अच्छा महिला हो चाहे पुरुष, सबसे ज्यादा रेप बहुजन समाज की महिलाओं के साथ होते हैं और आप इस केस में चुप हैं। बीजेपी शासित राज्यों में बलात्कार के केस सबसे ज्यादा है, महिलाओं के साथ अत्याचार के केस सबसे ज्यादा है। टॉप 4 में बीजेपी शासित राज्य है। आप क्यों चुप हैं? क्या फूले साहू अंबेडकर की जो विचारधारा है, वो जो राजनीतिक विचारधारा है, वो तो ये अलाउ नहीं करती? क्या आप खामोश रहे ऐसे मुद्दों पर? तो फिर आपके अंदर के छुपे हुए मनोवाद को बाहर फेंकिए, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को द्वारा अपनाइए और इन मुद्दों को उठाइए। मायावती जी अपना निठल्लापन छोड़िए, ममता बनर्जी अपना निठल्लापन छोड़िए, और तमाम नेता जो बहुजन समाज की राजनीति करते हैं, ये सवाल आपकी कोख का है। आप वोट पाकर के, किसी सहारे पाकर नेता बने हैं, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के केस में आपने लजा दिया कि ये कोख से, अपनी मार्क्स से ही गद्दारी है, और विशेषकर मायावती जी। धन्यवाद।